और गोपादासी के भविष्य की राजनीतिक वार्ता के लिए, उसके सफर के लिए आप सबका अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मैं ऐसा सभी उपस्थित में अभिनंदन करता हूँ। अशोक गुप्ता, योगेश अग्रवाल, बाबू राजकुमार, बाबू पटेल जी, आप सभी हमारे कांग्रेस के सहकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से गोपादासी का यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है। थैंक यू। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, हमारे प्रिंट मीडिया के सभी हमारे साथी, गोंदिया, नागपुर, बालाघाट से पधारे हुए सभी का मैं आज इस अवसर पर स्वागत करना चाहता हूं। मैं यहां पर आने के पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की सूचना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश जी नड्डा को दे दी है और उसकी प्रतियां देवेंद्र जी को, बावनकुड़े साहब को भी भेजी है। और ये सबकी सूचना मिलने के कारण ही आज हमारे यहाँ के सभी कांग्रेस के साथी भी, जिन्हें इस दिन की प्रतीक्षा थी, वो भी आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। मैंने जो इस्तीफा दिया है उसकी कॉपियां आपको कुछ देर में आपको दे दी जाएंगी। पिछले 5 साल के पहले विकास के राह में मैं भटक गया और गोंदिया के विकास को गति देने की दृष्टि से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गोंदिया में कमल खिलाने की भावना से मेरा भाजपा में प्रवेश करवाया। एक बड़े विश्वास और भरोसे के साथ मैं उसमें शामिल हुआ। लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को बहका फुसला के पार्टी को ही पराजित करने का काम हुआ। मैं चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलते खिलते रुक गया। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव से लेकर सारे स्थानिक चुनावों में हमने बड़ी ईमानदारी के साथ आज तक पार्टी के साथ काम किया। स्थानिक हमारे सभी निकायों के चुनाव में भी पार्टी के लोगों को चुनाकर लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जब से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई है, ये सरकार, हमको ऐसा महसूस होने लगा कि ये सरकार हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बजाय बागी विधायक के साथ खड़ी है। इन सब वेदनाओं के बाद भी पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे ईमानदारी के साथ हम लोगों ने गोंदिया विधानसभा में बढ़त दिलाने का काम किया। लोकसभा के चुनाव के बाद भी पार्टी के नीति पर, रवैये पर कोई बदलाव नजर नहीं आया। आज लगभग 3 महीने का समय बीत गया और इन सभी बातों का, सारी वेदनाओं का, सारी भावनाओं को हमने पार्टी के नेतृत्व को बार बार बताने का काम किया है। और जब कुछ बदलाव नजर नहीं आता तो व्यथित मन से मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मुझे खुशी है कि
आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व हमारे भूमिपुत्र नाना पटोले जी कर रहे हैं। गोंदिया भंडारा जिले में किसी को कांग्रेस के इतना बड़ा पद देने की शुरुआत राहुल जी के कार्यकाल से शुरू हुई है और ये बहुत आगे बढ़ेगी, ऐसा हमको उम्मीद है। और अपने स्थानीय नेतृत्व को ताकत देना हम सबकी जवाबदारी है और उसमें मेरा भी हाथ बाहर लगना चाहिए। और उस दृष्टि से कांग्रेस पक्ष में अगले 13 तारीख को मैं और मेरे सारे साथी जो यहां मौजूद है और हमारे हजारों कार्यकर्ता आदरणीय रमेश चेन्नाथाली जी के उपस्थिति में घर वापसी करेंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला ना कहलाए। विकास की राह में भटक गया था, लेकिन मैं अपने आप को बड़ी राहत महसूस करता हूं। आज हम फिर वापस अपने घर में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि हमारे सारे नेताओं ने विश्वास दिलाया है, खड़गे जी से लेकर तो नाना भाऊ तक राज्य के सभी नेताओं ने विश्वास दिलाया है कि किसी भी हालत में गोंदिया विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। और इसी विश्वास के कारण कांग्रेस को मजबूत करने की दृष्टि से हम सब मिलकर ताकत से काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हम जरूर होंगे कामयाब, क्योंकि हम सबकी नीयत है साफ और इरादे हैं मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में थे, बीजेपी में फिर कांग्रेस में गए, आपका अवसरवादी के आरोप लगेंगे। मैंने पहले ही कहा मैं अवसरवादी हूं। गोंदिया के विकास के लालच में और उन लोगों को कमल खिलाने का लालच था, मुझे विकास की लालच थी। मैं बीजेपी में गया, लेकिन ना किसी के परिश्रम की कदर हुई, ना निष्ठा की कदर हुई। और इसीलिए घर वापसी करना कोई अवसरवाद नहीं है। पार्टियां बदलना अवसरवाद है। और मैंने पहले ही कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला ना कहलाए। ये सर्वविदित बात है और इसलिए मैं कोई किसी पार्टी में प्रवेश नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। अंतर्गतवाद आणि बागीच्या संदर्भात तुम्ही बोललात, अंतर्गतवादाची तुम्ही पॉईंट ठरलात, कोण आहेत ते? अंतर्गतवाद नाही आहे। आमच्या नेतृत्वाला एका बाजूला सरकार चालवायची आहे, ते गठबंधनची सरकार आहे आणि त्या दृष्टीनं जे काही इंडिपेंडेंट लोक निवडून येतात तेच लोक बार्गेनिंग करून राज्य सरकारमध्ये मोठा हिस्सा पक्षाच्या आमदारांच्या पेक्षा जास्त ते घेत असतात। आणि त्यामुळे आपल्या गोंदिया विधानसभेच्या मध्ये मला नेहमी असा दिसला की आम्हाला सर्वांना बाजूला ठेवून आमच्या विरोधात जे लोक निवडून आले त्यांनाच भाजपा प्रणित या सरकारच्या माध्यमातून मोठी ताकद मिळत आहे। आणि त्या दृष्टीनं काँग्रेस पक्षाला मजबूत करण्याच्या भावनेने काँग्रेस पक्षमध्ये पुढच्या 13 तारखेला घर वापसी करणार आहोत। मी पक्ष प्रवेश करणार सांगितलं नाही, तुम्ही मी म्हणतो तुम्ही ऐकतच नाही। मी म्हटलं ना, आता मराठीमध्ये सांगितलं। तुम्ही बोलताना असं बोललात की पक्ष प्रवेश करणार, घर वापसी। हाँ, तुम्ही सर्व लोग पक्ष प्रवेश मी करणार नाही। घर वापसी ठीक है आपके हिसाब से?
आपने विकास की बात की तुम्ही विकासाच्या संदर्भात बोललात का या विधानसभामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लढणार का? नाही मला काही माहित नाही. माझी ही जिद्द आहे की गोंदियाहून काँग्रेस पक्षाने निवडणूक लढावी आणि त्या प्रकारचं आश्वासन मला खरगेजी पासून तर नानाभाऊ पर्यंत सर्वांनी दिलेलं आहे. उमेदवार कोणीच असो पण काँग्रेसने इथून लढावं या विनंतीसह मी काँग्रेसमध्ये घर वापसी करत आहे. तब 2019 मंत्री पद की लालसा में आपने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली. अब भाजपा के यहाँ बड़े नेता लगे, आज आप फिर से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जनता फिर से स्वीकार करेगी या 2019? वो तो जनता क्या करेंगी वो जनता का निर्णय है. सुनो आप, मैं आपका और पूछना कुछ. एक तो पहली बात, जिस दिन मैंने प्रवेश किया 30 सितंबर 2019 को, ये हमने नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस की उपस्थिति में प्रवेश किया और उस प्रवेश के समय हमारे गोंदिया विधानसभा के लगभग 1000 कार्यकर्ता मौजूद थे और उन सबके सामने जाहिर रूप से इसकी हमारे पास में टेप भी मौजूद है, स्लिप उसकी पूरी वीडियोग्राफी मंजूर है और उसमें मैंने कहा था देवेंद्र जी, लोगों के मन में जैसा आपके मन में सवाल आया है वैसे लोगों के मन में सवाल आएगा कि मैं आपके पास किसी मंत्री पद की लालच में नहीं आया हूं. एक तरफ आपकी लालच है कि कमल खिलना चाहिए और दूसरी तरफ मेरी भावना है कि मेरे गोंदिया क्षेत्र के विकास के सारे काम, चाहे वो डांगोरली का बंधारा हो, चाहे हमारा गोंदिया का मेडिकल कॉलेज हो, गोंदिया का बाईपास पश्चिमी बाईपास हो, गोंदिया के अंदर 24 घंटा पीने के पानी देने की योजना हो, ऐसे सारे काम आपको करना पड़ेगा और अगले 5 सालों में करना पड़ेगा. इस विश्वास के साथ में मैं आपकी पार्टी में आया हूं. आपका उद्देश्य भले ही कमल खिलाना हो, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ गोंदिया के विकास को बहुत आगे ले जाने के लिए मैंने अपने 50 साल के राजकारण को बाजू में रखकर गोंदिया के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ में आया हूं. मुझे कोई मंत्री पद अगले 5 साल में नहीं होना, इस बात की मैंने उसी सभा में घोषणा किया था. षड्यंत्र किया आपके साथ में, क्या आप ऐसा नहीं मानते? वो आप लोग फैसला करो, मैं कुछ बोलता नहीं. मेरा इतना ही कहना है कि जब आपको टिकट दी गई, नितिन गडकरी की सभा घोषित की गई, गडकरी जी नहीं आए, लगातार चुनाव में वो सब बड़े नेताओं का काम है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. ये वस्तुस्थिति है कि गडकरी जी की मीटिंग आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने तय किया था. उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर उन्होंने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है. ये सब कारण देकर के वो सभा में नहीं आ पाए. ये वस्तुस्थिति है. इसके पीछे का क्या राजकारण है इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. तुम्हाला असं वाटतं का मागच्या कार्याची प्रणाली तुम्हाला साकार मिळाली हार मिळाली? भारतीय जनता पार्टीनी वरच्या सर्व नेत्यांनी एकदम स्वच्छ मनाने मला तिकीट दिली, पण ते खालच्या स्तरावरचे लोकांना त्यांनी ऐन वेळी निवडणुकीच्या ऐन प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर ते प्रवेशाचा कार्यक्रम त्यांनी केला आणि तो प्रवेश विलंबाने झाल्यामुळे हे सर्व चूक झालेली होती आणि त्याला कुठेही डॅमेज कंट्रोल करण्याचा काम वरिष्ठांनी केला नाही, ते करू शकले नाही. ही वो खरी गोष्ट आहे. जैसा कि वो उनकी पार्टी को छोड़ के बड़ा नेता जाता है, उसके पीछे वो ईडी सीबीआई लगा देते, तो आपने जब ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो आपके मन में एक शंका कुशंका आई या आपको भय लगा क्या कि मेरे साथ की भविष्य में ये हो सकता है? अब ऐसा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. चुनाव में एक तरफ पंजा है, दूसरी तरफ महायुति का एक पत्रकार कृपया एक ही सवाल पूछे, निवेदन. पर सबका नंबर ले जान दो, बाद में सेकंड राउंड में. हाँ बोलो बोलो. गोंदिया में एक तरफ पंजा है, एक तरफ निर्दलीय विधायक, जो मौजूदा विधायक है वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. अब वो तो आपको मालूम है, आप राजनीति में बहुत हाई खिलाड़ी है, 27 सालों में. मेरे ख्याल से इस बार निर्दलियों की दुकान उठने वाली है. क्या लगता है कितने हजार वोटों का गणित बिठाना पड़ेगा? ये कुछ मतलब नहीं है. पर अरे महाराष्ट्र में सुनो ना भैया, एक बार अभी आपका जवाब दे रहा हूं ना मैं. महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव ने ये प्रमाणित कर दिया है कि जितनी सीटें कांग्रेस को आई उतनी ये बाकी के 5 पार्टियों को नहीं आई है.
और इसलिए कांग्रेस ही सबसे आगे रहेंगी। नुकतीच गेलेले कोण? त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला उद्या विधानसभा करता त्यांच्याकडून मदत झालं आहे आणि आश्वासन सुद्धा मिळालं की यंदाची निवडणुकीमध्ये उमेदवार म्हणून उभा असतात. काय सांगतात? ते आता ते आमच्या मित्र पक्षामध्ये गेलेले आहे. आता महाविकास आघाडीचे सर्व नेते बसून गोंदियाची परंपरागत सीट कोणाची आहे, स्वातंत्र्यानंतर 16 पण तुम्ही 1960 पासून महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून मागील 14 निवडणुकीमध्ये 11 निवडणुकीमध्ये काँग्रेस निवडून आलेली आहे. 2 निवडणुकीमध्ये बीजेपी शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत. 2014 मध्ये जेव्हा बीजेपी आणि शिवसेना वेगळी वेगळी लढली तेव्हा मी काही कटू बोलू इच्छित नाही, पण शिवसेनेची परिस्थिती खूपच अवघड सारखी होती आणि आता तर शिवसेनेचे पण 2 विभाजन झालेलं आहे. तर त्या दृष्टीने काँग्रेस एक मोठा पक्ष गोंदियामध्ये आहे आणि बेसिकली गोंदिया विधानसभा क्षेत्र हा काँग्रेस पक्षाचा मोठा गड आहे असा आमची समज है। बाकी सब महाराष्ट्र के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हमारे नाना पटोले जी, पृथ्वीराज चौहान जी, बाबा बाला साहब थोरात जी, ऐसे कई नेता, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहने की हमको आशा है। और यहाँ के हमारे पूर्व विदर्भ के जो उम्मीदवार हमारे खासदार कांग्रेस के चुनकर आए, उनका भी स्वागत उस कार्यक्रम में होने वाला है। आपने लाडली बहना के फॉर्म भरने में बहुत मेहनत की है, हजारों लाडली बहना आपने खूब फॉर्म भरी, वो फायदा मिलेगा। बहनें जब आने वाली है आपको मदद मिलेगी कि भाजपा में? वो तो ओटी के पेटी में दिखेगा भैया, अभी कैसे बोल सकता हूँ। वैसे मेरी बहनों ने जितना फार्म मुझसे भरा है उससे ज्यादा राखी बांधी है। और उस त्योहार में मैंने कहा कि वैसे तो रिश्ता भाई को भाई बहन की रक्षा करने का होता है कि, लेकिन इस बार आपको मेरी रक्षा करना है। और सब हजारों करीब करीब 8-10 बहनों, 1000 बहनों ने सबने हाथ खड़े करके कहा कि हम आपकी इस बार पूरी ताकत से मदद करेंगे। त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही भाजपमध्ये गेला होता, तुमच्याकडे गोंदियाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून कुठली ब्लूप्रिंट आहे? कुठली ब्लूप्रिंट आहे विकासाच्या दृष्टिकोनातून? गोंदियाला जे काही आवश्यक आहे ते मोठे मोठे काम आहे। ज्या प्रकारे मी आपल्याला सांगितलं, गोंदियाला आम्ही मागच्या 10-12 वर्षापासून सांगतो 24 तास आम्ही पाणी देणार। आजच्या घडीला 1 तास पाणी मिळतो आणि 24 तास पाणी देण्यासाठी डांगोरलीच्या बंधाराच्या निर्माण शिवाय तो आमची संकल्पना कधीच पूर्ण होणार नाही। डांगोरलीचा बंधारा बांधायचा पाइपलाइन बसलेली आहे, पाइपलाइन पूर्ण डांगोरली पासून तर गोंदियापर्यंत बसलेली आहे, पण सध्याचे आमदारांनी ती पाइपलाइनला न वापरता आता तिरोडा पासून पाणी आणण्याचा कट कारस्थान सुरू केला आहे। आम्हाला गोंदियामध्ये दुर्दैवाने फक्त 1 तास पाणी मिळतो आणि तो पण फक्त महाराज जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मिळतो। आमच्या आमदारांनी ते पूर्ण योजनाच नगरपालिकाला देण्याचा निर्णय करून घेतला आमदार आणि प्रशासकांनी। हे पण एक खूप दुर्दैवाची गोष्ट आहे। मला स्वतःला वाटतं की आपल्याला सुद्धा काय बिसलेरी प्यावी लागणार का, अशी परिस्थिती पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये गोंदियाच्या जनतेला भोगावा लागणार आहे आणि ती मी आणू देऊ इच्छित नाही। दॅट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो आमचा मेडिकल कॉलेज आहे तो ऑलरेडी खूप विलंबाने चालत आहे, त्याला रेकॉर्ड टाइम मध्ये सुरू करून गोंदिया क्षेत्राच्या सर्व आमच्या बंधू भगिनींना चांगला आरोग्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा माझा एकदम संकल्प आहे। याचबरोबर नर्सिंग कॉलेजची इमारत झाली नाही। आमच्या गोंदियामध्ये पश्चिमी बायपासच्या पूर्ण जागा माझ्या कालखंडामध्ये आम्ही अधिग्रहित केली, पण मागच्या 5 वर्षामध्ये आणि 2018 मध्ये गडकरी साहेबांनी भूमिपूजन केल्यापरही ते काम सुरू झालं नाही, ते आम्ही करणार आहोत। अशी प्रकारची अनेक योजना आमच्या गोंदियामध्ये, जे आपलं जयस्तंभ आहे, जयस्तंभमध्ये जे फॉरेस्टचा ऑफिस होता त्या ऑफिसला तोडून आम्हाला बचत भवन, पूर्ण जिल्ह्याच्या बचत भवनाच्या प्रशिक्षणासाठी बचत भवन आणि चांगला मार्केट आम्हाला उभारायचा आहे। त्यासाठी जी जागा आहे
ते आम्ही महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास महामंडळाला उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याचा पुढचा टप्पा आम्हाला करून घ्यायचा आहे. असे अनेक प्रकल्प आहे. गोंदियामध्ये सिंचनाचा पूर्ण मोठा कार्यालय आम्हाला उभा करायचा आहे. असे अनेक कामे गोंदियामध्ये पुढच्या कालखंडामध्ये आम्हाला आणायचे आहे. पॉलिटेक्निकमध्ये फक्त 6 कोर्सेस आहे. माझ्या कार्यखंडामध्ये 2 कोर्स वाढवले, 2 आणखी वाढवणार आहोत. ITI ची क्षमता वाढवणार आहोत. नर्सिंग कॉलेजच्या ची क्षमता 40 आहे, बिल्डिंग झाली की 160 होणार आहे. अशी अनेक योजना ज्याला कुठेही चालना देण्याचं काम, याच्या पलीकडे जी योजना आम्ही मंजूर करून सुरू केली त्याला पूर्ण करण्याचं काम 1% पण 95% रजेगाव काठी योजना पूर्ण झाली होती. त्याचे पैसे उपलब्ध होते, ते 5% काम आमदारांनी केला नाही. 90% टेडवा शिवणीचं काम झालेलं आहे. 10% काम पैसा उपलब्ध होण्यासाठी सुरू केला नाही. याचबरोबर नवेगाव देवरीचं पण काम आम्ही मंजूर करून घेतला. 40 कोटीचा टेंडर झाला. पुढच्या कामाला कुठेही चालना मिळत नाही. पूर्ण सिंचन प्रकल्प बंद आहे. पिंडके पार प्रकल्पला डब्यात टाकण्याचं काम करण्यात आला. मोरवाईची उपसा सिंचन योजनेचा कुठेही पत्ता नाही. असे अनेक विषय आहे ज्याला मी पूर्ण चालना देण्याचं काम या 5 वर्षामध्ये पूर्ण ताकदीने करू इच्छितो. जे स्वप्न मी बघतो ते स्वप्न आमचे लोक बघतात आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुढची निवडणूक जिद्दीने लढणार आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की गोंदियाची जनता आमच्यावर विश्वास करतील आणि काँग्रेसला साथ देण्याचं काम करतील. मागच्या 5 वर्षात आपण भाजपमध्ये असताना काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर इव्हन राहुल गांधी पासून तर ते असतील त्यांच्यावर खूप टीका केली, मोठमोठ्या मंचावरून टीका केली. आता पक्षांतर कुठे दाखवा माझी एखादी स्ट्रिप बघा. सोनियाजीच्या बद्दल, राहुलजीच्या बद्दल, राजीवजीच्या बद्दल, इंदिराजीच्या बद्दल आणि काँग्रेसच्या बद्दल मी चकार एक शब्द कधी माझ्या आयुष्यात काढला नाही. भैया कांग्रेस में रहने के बाद में आप बहुत बड़े बड़े विकास किए और वही विकास की आप भूमिका लेके बीजेपी में आए. ऐसा कौन आपको अड़ा रहा है विकास के लिए बीजेपी से? ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति पद पर नहीं होता और सरकार निर्दलियों के कारण मजबूर होती है तो हमारे सुझाव को कोई महत्व नहीं होता. और दुर्भाग्य से आज संगठन के बजाय पक्ष सत्ता को देखता है और इसलिए दुर्दैव से हमारे आमदार साहब 2.5 साल तक लोकशाही आघाड़ी के साथ में थे, 2.5 साल अभी बीजेपी के साथ हैं. उनको सब मुबा है और इसीलिए मैं कभी भी मैंने पहले कई लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय में लड़ो तो चिम क्या होंगे. मैंने कहा निर्दलीय लड़ना मतलब बेईमानी करना है, अपनी जनता के साथ बेईमानी करना है. और इसलिए मैं अगर कांग्रेस हमारा भाजपा छोड़ूंगा तो मेरा पहले दिन से स्टेट था कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अपने घर वापस जाऊंगा. सर आपने कहा कि इस बार गोंदिया विधानसभा में पंजा खिलाना है. आपका महाविकास आघाड़ी में उपाटागढ़ टिकट है. अगर महाविकास को अगर टिकट मिली, उपाटागढ़ को टिकट मिली, फिर आपकी कांग्रेस जो है उपाटागढ़ को समर्थन करेंगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी के सारे तत्व हमको पालना पड़ेगा, लेकिन हमारे को हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है. जो स्टैटिक्स है वो सारे नेताओं के सामने रखे जाएंगे. इस बारे में मैंने शरद पवार साहब से भी बात किया और उन्होंने भी यही कहा कि गोंदिया कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की सीट कोई नहीं ले सकती. भाजपा में जिले में सरकार ये देखने में आता है कि नागपुरी पार्षदों को यहाँ पे थोपा जाता है. इससे स्थानीय नेताओं के जो काम करने की शैली है उसको बाधित करने का भी काम होता है. नो रिएक्शन. सर पिछले महायुति शासन ने गोंदिया जिले में, गोंदिया विधानसभा में आजी माजी दोनों आमदारों को फंड दिया. आपको भी दिया, जो है उनको भी दिया. लेकिन आज भाजपा का टिकट लेने, आप तो कांग्रेस में चले गए, वो भी भाजपा का टिकट लेने तैयार नहीं. इसको आप किस नजर से देखते हैं? मेरी जानकारी के मान से वो भाजपा का टिकट लेने वाले हैं और जब अपने को पक्ष में न्याय नहीं मिल रहा है और पक्ष की भूमिका सत्ता को बचाना है तो ऐसी परिस्थिति में अपने घर वापस जाना ही उचित है. जो पत्रकार को सवाल पूछ चुके
ये कृपया ना करें, दूसरों को भी मौका दें। मैंने पहले से कहा कि घर वापसी हो रही है, पुनः पक्ष प्रवेश, और यह महज एक औपचारिकता है। नाही, म्हटलं सर्कस ग्राउंड मध्ये तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आपण सर्व यावं अशी आमची अपेक्षा आहे। हो जात लेट देम फिनिश, लेट देम। आपने म्हणतात की कोणत्या विधानसभेमध्ये जर आमदार व्हायचे असेल तर आमच्या मदतीशिवाय आमदार होऊ शकत नाही। कोण म्हणतात? प्रफुल्ल पटेल म्हणतात की कोणत्या विधानसभेत जर आमदार व्हायचा कुणाला तर तो आमच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाही। आपण महाविकास आघाडीमध्ये समाविष्ट होतात आणि महायुतीची मदत घेणार आहात का? मला माझ्या महाविकास आघाडीचे सर्व जे आमचे घटक पक्ष आहे त्यांची सर्वांची मदत अपेक्षित आहे, आणि मला जर उमेदवारी मिळाली काँग्रेसची तर आमचे मंचावर उपस्थित सर्व आमचे सहकारी पूर्ण ताकदीने काम करणार आहे। 2019 के कांग्रेस में आपका वर्चस्व था जिले की राजनीति में, और आप जो निर्णय लेते थे वो फाइनल रहता था। अब आप वापस घर वापसी किए हैं, तो अभी हमारे पास दिलीप भाऊ है ना, उसको महीनों नहीं लेगा ना। घर वापसी किए तो अभी क्या स्थिति रहेगी? दूसरा, आपकी निष्ठा भाजपा में देवेंद्र फडणवीस के साथ किसी से छुपी नहीं, तो इस बार भी ऐसा सुनने में आया कि आपने फडणवीस जी के साथ बात करके ही ये निर्णय लिया। नहीं, मैं एक बात समझ लीजिए, जिस पक्ष नेतृत्व के साथ में मैं पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा था, अमित भाई हो, नड्डा जी हो या देवेंद्र जी, इन सारे लोगों ने मेरा खूब स्नेह और सम्मान मुझे दिया है, और इसलिए कोई भी अपना राजकीय निर्णय करना हो तो मैं झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी नहीं, प्रेम भाव के साथ में मैंने वो उनसे छुट्टी मांगी है कि भैया मुझे छोड़ो यहाँ से, मुझे मेरे घर को जाने दो। पूरी छुट्टी मतलब ऐसा है, बार बार घर एक बार घर छोड़ के गया, अब घर आ गया, अभी तो सब स्वागत कर रहे, दोबारा तो दरवाजा बंद कर देंगे। 2 बजे के बाद आधी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।